तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आप सभी को सोनू अमीन चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है, ये देखिए प्लॉट नंबर 1490 है। खेसरा प्लॉट ज़मीन या टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट का नापी करके रकबा कैसे निकाला जाता है डिसमिल कट्ठा धूर एकड़ में। ठीक है, तो देख सकते हैं ये कितना बे आकार का प्लॉट है, मतलब पूरा कर्व आकार का प्लॉट है। देखिए किस तरह घुमा हुआ है, देख सकते हैं ये। और इसी प्लॉट का आज हम नापी करके रकबा निकालने के लिए सिखलाएंगे। ठीक है, कि इस तरह का प्लॉट अगर सरजमीन पर मिले या प्लॉटिंग करने के लिए मिले, रकबा को निकाल करके 3-4 भागों में बंटवारा करने के लिए मिले तो कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसी के टॉपिक के आधार पर इस प्लॉट को टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट खेसरा घाटा संख्या को नापी करके बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इस प्लॉट को 3 बराबर भागों में बांटना है। ठीक है, इस प्लॉट का पूरा टोटल रकबा निकाल करके 3 बराबर भागों में बांटना है। देख सकते हैं यहाँ से जो स्टार्ट है पूरा, देखिए किस तरह घुमा हुआ, पूरा एकदम सांप के जैसा पूरा घुमा हुआ है। ठीक है, और इस प्लॉट को किस तरह से रकबा निकाला जाएगा और सरजमीन पर कैसे इसको निकाल करके छाट करके 3 बराबर भागों में बंटवारा किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस प्लॉट को पहले आप देख लीजिए कितना भागों में बांटने से अच्छा हो जाएगा, मतलब कितना भाग में बांट दें। अगर देखें तो 4-5 भाग में अब इसको बांट करके रकबा इसका निकाल लीजिए। ठीक है, तो देखिए आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। 2-3 भाग में, 3 भाग में बांट करके देखिए यहाँ पर घुसा हुआ एक कोना है, यहाँ पर भी देख लेंगे कि इसका रकबा अलग निकाल लेंगे। देखिए ये जो कोना घुसा हुआ है इसका रकबा अलग निकाल लेंगे हम। देखिए ये वाला इसको लाइनिंग कर दिए, एक पार्ट को इसको अलग निकाल देंगे। ठीक है, और एक पार्ट देखिए यहाँ पर भी घुसा हुआ है तो इसको हम ये वाला कोना, ये कोना को हम यहीं पर मिला देंगे। देखिए ये वाला कोना को, ये देखिए एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, 2 पार्ट में बांट दिए हैं। ठीक है, इसको 2 पार्ट में हल्का सा और रंगीन कर देते हैं। उसके बाद देखिए एक कोना यहाँ भी घुसा हुआ है छोटा सा, देखिए यहाँ पर बीच में दूसरा प्लॉट घुस गया है, उस प्लॉट को भी निकाल देंगे और इस प्लॉट को यहाँ पर अलग से रकबा इसका निकाल देंगे। देखिए ये हो जाएगा इस तरह। देखिए एक पार्ट ये हो गया, 3 पार्ट ये बट गया है। अब इसको देखते हैं कि यार एक पार्ट ये कोना वाला निकाल लेते हैं। देखिए एक पार्ट ये निकल जाएगा, 4 पार्ट में निकल गया। ठीक है, अब देखिए ये कौन बचा घुसा हुआ, इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको स्क्वायर में करके कैसे निकाल देंगे। ठीक है, या फिर ऐसे कर देंगे। देखिए इसको क्या करते हैं, इस तरह सीधा ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह सीधा ले लेंगे तो इसका स्क्वायर में जमीन ये वाला निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला भी तनी घुसा घुसा लग रहा है, टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, तो इसको भी एक पार्ट में और बांट देंगे यहाँ से यहाँ पर। देखिए ये जो कोना घुसा है यहाँ से इस तरह बांट देंगे। अगर जितना टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट मिले, ठीक है, उसको आप 3-4 भागों में बांट दीजिए, 5 भागों में, 6 भागों में, या 10 भागों में भी बांटना पड़ जाए। 10 भागों में बांट के उसको रकबा अलग निकाल लीजिए और उसको 3 बराबर भागों में बंटवारा कीजिए। तो देखिए इस प्लॉट का आज हम 1 2 3 4 5 6 7 भागों में इसको बांटे हैं। ठीक है, और देख सकते हैं कितना बे आकार का प्लॉट है, पूरा एकदम टेढ़ा मेढ़ा। इस टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट के आधार पर पूरा यूट्यूब पर आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। ठीक है, आप कहीं वीडियो मिल जाएगा तो हमको सेंड कर दीजिएगा, उसका लिंक हम देख लेंगे। ठीक है, देखिए पूरा एकदम बेकार का प्लॉट है, कोई यूट्यूबर ऐसा वीडियो नहीं डाला है पूरा यूट्यूब पर कि ऐसा बेकार के प्लॉट का नापी करके रकबा निकाला जाता है कड़ी गुनिया से। ठीक है, हाँ नापी करके बताया होगा, सीधा सीधा प्लॉट का बताया होगा। ठीक है, लेकिन इतना बेकार का प्लॉट का नहीं बताया है। जितना टॉपिक पर हम इस वीडियो को हम बना रहे हैं टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट का, सिर्फ कड़ी गुनिया के आधार पर बना रहे हैं। खेसरा प्लॉट गट्टा संख्या ज़मीन को कैसे नापा जाता है और बराबर 3 बराबर भागों में कैसे बांटा जाता है। ठीक है, इसी के टॉपिक के आधार पर हम इस वीडियो को हम बना रहे हैं। तो चलिए आपको ज़रा इस प्लॉट को हम नापी करके रकबा निकालते हैं और ये दिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको कुछ हम दिखा रहे हैं जो इसका हम नजरी नक्शा और जिसे फील्ड बुक तैयार किए हैं। ठीक है, देख सकते हैं जिस तरह से ये प्लॉट था नक्शा में, उसी तरह से यहाँ पर हम एक नजरी नक्शा बना लिए हैं जिसे हम लोग फील्ड बुक भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका मौजा लुपुंगे थाना नंबर है 69, खाता नंबर 3 में आता है ये, और इसका प्लॉट नंबर 1490 था। और इस प्लॉट को जितना हम भागों में बांटे हैं उतना भागों में यहाँ पर कॉपी में भी हम बांट लेंगे। ठीक है, तो पहला भाग मेरा ये था जो ये हम यहाँ पर बांटे थे इस तरह से, इसका हम अलग नक्शा निकाल लेते हैं। देखिए इस तरह से डॉट डॉट कर देंगे और इसका अलग रकबा निकाल देंगे। ठीक है,
अब देखिए एक पार्ट हम कहाँ बांटे थे, एक पार्ट हम ये कोना में बांटे थे, ठीक है। एक पार्ट मेरा ये कोना में निकल के आ जाएगा, देखिए ये कोना में था, ठीक है, ये कोना में। अब ये कोना भी डॉट डॉट कर देंगे, ये देखिए। देखिए जिस तरह नक्शा में कीजिएगा उस तरह आपको फील्ड बुक या नजरी नक्शा में करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक हम ये कोना बनाए थे, ये वाला कोना से, ठीक है, ये कोना से इसको हम कर लेंगे। ये वाला थोड़ा सा ऊंचा रहता है, लेकिन थोड़ा कॉपी में बन गया तिरछा, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये वाला हो गया। उसके बाद देखिए एक ये कोना बनाए थे, उसके बाद ये कोना हम यहाँ मिलाए थे, ठीक है। ये कोना भी बना देते हैं इस तरह से, एकदम पूरा बारीकी से फील्ड बुक बनाइए और उसको भी 2 3 4 भागों में बांट करके रकबा निकालिए, तो एकदम सटीक रकबा निकलेगा, ठीक है। और फील्ड पर भी जाकर के आपको हम बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट का नापी करके रकबा निकाला जाता है, ठीक है। देखिए ये कोना ये मेरा बन गया था, और फिर एक हम और बनाए थे यहाँ से सीधा ये वाला, ठीक है। इसको भी हम इस तरह बना देते हैं। ये कोना निकाले थे जी, देखिए ये कोना निकाल दिए थे। इस कोना को हम इस तरह से कर देते हैं यहाँ से। देखिए जितना भागों में आप बांटे हैं नक्शा में, उतना भागों में हम यहाँ पर भी बना दिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 भागों में बांटे हैं, 7 भागों में इसको भी हम निकाल दिए। अब इसका अलग अलग सबका नापी उठेगा और अलग अलग रकबा निकाला जाएगा, ठीक है। तो चलिए नक्शा से रकबा इसका निकालते हैं। देखिए मेरे पास एक डिवाइडर है और ये कड़ी गुनिया है, और कड़ी गुनिया के आधार पर 3 4 वीडियो अपलोड हो चुका है। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा कि टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट का रकबा कैसे निकाला जाता है और बंटवारा कैसे किया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये इस प्लॉट पहले इसका हम रकबा निकालेंगे, उसके बाद इसका निकालेंगे। आपको थोड़ा सा हम जूम करके दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए ये हो गया। देखिए गुनिया के बारे में हम बता चुके हैं कि ये जो लाइन है, बड़ा लाइन दूसरा लाइन तक 20 कड़ी के अंतराल पर एक रेखा खिंचा हुआ रहता है, और ये जो बड़ा लाइन है ये 100 कड़ी बताता है, ठीक है। ये फिर बड़ा लाइन 100 कड़ी का है, मतलब सब ये 100 कड़ी के अंतराल पर एक बड़ा लाइन खिंचा हुआ रहता है, और ये छोटा लाइन 20 कड़ी के अंतराल पर रहता है, और इस साइड में 10 कड़ी के अंतराल पर रेखा खिंचा हुआ रहता है, ठीक है। थोड़ा सा आपको हिंट देते हैं इसमें कि ये जो लाइन है दूसरा लाइन की 20 कड़ी है, उससे बीच में रहेगा 10 कड़ी, फिर उससे कम रहेगा 5 कड़ी, अगर फिर 10 कड़ी से प्लस रहेगा तो 15 कड़ी, ठीक है, या तो उससे थोड़ा प्लस रहेगा तो 17.5 कड़ी, ठीक है। तो चलिए अब इसका हम नापी उठाते हैं बारीकी से एकदम। देखिए ये वाला स्क्वायर में बन गया है, तो इसको 2 जगह लंबाई लेंगे और 2 जगह चौड़ाई लेंगे, ठीक है, नहीं 3 जगह लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर घुसा हुआ भी है, ठीक है। तो 3 जगह लंबाई लेंगे और 3 जगह चौड़ाई भी नाप लेंगे, ठीक है। तो चलिए ये कोना देखिए थोड़ा सा आपको और जानकारी देते हैं। देखिए जो ये लाइनिंग है, ये लाइनिंग है, ये बीच का पोजीशन में आपको ये डिवाइडर को बैठाना है या गुइया को बैठाना है, ठीक है। ये जो लाइनिंग है इसका भी है और इसका भी है, और ऊपर का भी लाइनिंग है, इसका भी है इसका भी है, ठीक है। मतलब ये जितने सारे लाइनिंग खींचे हुए रहते हैं नक्शा में, इसका बीच में आपको बैठाना है, या आप एक लाइनिंग ले लीजिए और एक लाइनिंग छोड़ दीजिए, तभी आपका रकबा एकदम परफेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए एकदम इसमें बीच में बैठाते हैं इसको बारीकी से। देखिए बैठाते भी हैं और आपको दिखाने का प्रयास भी करते हैं। देखिए ये बैठा लिए हैं एकदम। देखिए अगर आप गुनिया से ज़मीन नापी कर रहे हैं तो इसको ज़रा पीछे का भाग जो है इसको अब घास लीजिए, ठीक है, और ये डिवाइडर को भी पूरा एकदम पतला कर लीजिए, तो एकदम बारीकी से रकबा निकलेगा आपका, एकदम परफेक्ट निकलेगा, ठीक है। देखिए बैठ गया है। अब इसको हम गुनिया में बैठाते हैं और आपको भी दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से गुनिया से ज़मीन नापा जाता है। देखिए यहाँ पर कितना है, एक बड़ा लाइन 100 कड़ी था और फिर एक दूसरा एक लाइन आया था 20 कड़ी हो गया, ठीक है। मतलब ये टोटल 20 40 60 80 100 कड़ी पर एक बड़ा लाइन है, फिर एक लाइन लेंगे तो 20 कड़ी हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये यहाँ पर 120 कड़ी है लंबाई इसका, यहाँ 120 कड़ी हो गया। और इसके बाद बीच में एक बार नापी उठा लेते हैं, उसके बाद देखो इसका पश्चिम साइड भी नापी उठा लेंगे, ठीक है। देखिए जितना जगह घुरा रहेगा उतना जगह आप नापी उठा लीजिए। देखिए यहाँ पर हम घुसा हुआ प्लॉट है, इसको भी हम नापी उठा लेते हैं एकदम बारीकी से, ठीक है। एकदम पूरा प्यार से निकालिए रकबा, एकदम परफेक्ट निकलेगा। देखिए ये हो गया। यहाँ भी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर कितना है, 140 कड़ी, एक बड़ा लाइन 20 कड़ी और 2 लाइन आया तो 20 और 20 दूनी 40 हो गया। तो यहाँ पर 120 था, यहाँ 140 हो गया। अब एक यहाँ भी नापी उठा लेते हैं एकदम बारीकी से। देखिए पूरा इस तरह से बैठा रहे हैं, ये देखिए बैठ गया। अब इसको भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी 140 कड़ी है, ठीक है। देखिए एक बार दिखाने का प्रयास भी करते हैं यहाँ पर।
अगर डिवाइडर हिल जाए तो उठा बैठा के एक दो बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए बैठ गए यहाँ पर। अब यहाँ आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर भी 140 कड़ी है, उधर 120 था, यहाँ 140 और 140 है। इसको हम नक्शा जो बनाए थे उसमें हम लिख लेते हैं और आपको दिखाने का भी प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर था मेरा 120 कड़ी और यहाँ था 140 कड़ी, ठीक है। और यहाँ पर भी था 140 कड़ी। अब इसका चौड़ाई 3 जगह नाप लेंगे और फिर इसका रकबा निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका हम चौड़ाई नापे उठा लेते हैं। देखिए एकदम बारीकी से, और आपको दिखाने का भी प्रयास करते हैं। देखिए ये आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद देखिए इसको हम डायरेक्ट गुनिया बैठा के आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये देखिए ये ऊपर में बैठाए हैं, यहाँ से यहाँ तक का दूरी बिठाएंगे। देखिए एकदम बीचे बीचे में बैठा रहे हैं। ये देखिए बैठ गया है। अब यहाँ देखिए आपको थोड़ा सा एक लाइनिंग गिन के बताएंगे। देखिए ये जो लाइन है यहाँ से स्टार्ट होगा 20 कड़ी, फिर 40 कड़ी, 60 कड़ी और 60 कड़ी 80 कड़ी से कुछ कम है। मतलब देखिए 60 कड़ी और बीच में गया 70 कड़ी और उससे भी प्लस है 75 कड़ी यहाँ पर ज़मीन है, ठीक है। देख सकते हैं एकदम बारीकी से देखिए, ठीक है। यहाँ पर एकदम 75 कड़ी ज़मीन है। यहाँ पर देखिए यहाँ 75 कड़ी हो गया। यहाँ बीच में भी देख लेते हैं कितना है। देखिए एकदम पूरा बीच में बैठा रहे हैं। देखिए अब यहाँ से फिर देखिए 60 कड़ी ये हो गया और उसे बीचे बीच में चल गया। तो यहाँ 70 कड़ी, वहाँ 75, यहाँ 70। अब इसका यहाँ पे बिठा लेते हैं। देखिए ये जो तिरछा गया, तिरछा नाप इसको नहीं उठाइएगा, सीधा नाप उठाना पड़ेगा कोना में, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी 17 है, ठीक है। 60 ये रहा और 60 से प्लस गया। देखिए ये लाइन दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा आपको दिखता होगा भी। देखिए यहाँ पर 70 है, ठीक है। इसको लिख लेते हैं। ऊपर में 75 हो गया और यहाँ पर 70 हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं यहाँ पर 75 कड़ी। आपको दिखाने का भी प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर हो गया 75 कड़ी, यहाँ हो जाएगा 70 कड़ी, यहाँ हो जाएगा भी 70 कड़ी। अब इसका रकबा अलग निकल जाएगा, ठीक है। अब इसका नापी उठाते हैं और इसका भी हम लिखेंगे, ठीक है। आपको थोड़ा सा दिखाने का भी प्रयास करते हैं जूम करके। उसके बाद में फिर इसका रकबा निकालेंगे। देखिए ये वाला मेरा नापी उठ गया है, यहाँ से इधर नापी उठ गया। अब इसका नापी उठाएंगे। देखिए यहीं तक उठाना है, ऊपर नहीं जाना है। देखिए एकदम पूरा बारीकी से बैठा रहे हैं यहीं पर, और एकदम ये कोना में नापी उठा लेते हैं, ठीक है। देखिए आपको दिखाने का भी प्रयास करते हैं। ये देखिए एकदम पूरा बारीकी से बैठाइए बीच बीच लाइनिंग में, और इसका नापी उठाइए पूरा एकदम परफेक्ट से। देखिए बैठ गया। अब एकदम पूरा प्यार से उठाइए डिवाइडर को और एकदम बैठाइए गुनिया में। देखिए यहाँ पर एकदम 100 कड़ी है, एक 100 कड़ी पूरा हो गया। अब इसको हम जो ये यहाँ भी घुसा हुआ कोना है वहाँ पर भी उठा लेंगे नापी। देखिए यहाँ पर भी देख लेते हैं कितना है। अगर 100 हो जाएगा यहीं पर, देखिए 100 है। डिवाइडर को हम बैठा के चेक कर लिए यहाँ पर। देखिए इसको बैठा के फिर से चेक कर लेते हैं, आपको दिखाने का भी प्रयास करते हैं। देखिए 100 कड़ी है यहाँ पर। आप ये यहाँ भी कोना में देख लेते हैं, यहाँ से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये 100 कड़ी, इसको हम 100 कड़ी कहीं इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। नक्शा में जो है सो आपको दिखाने का भी प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर आया था मेरा 100 कड़ी, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ एक बीच में नापी उठा लेंगे, एक यहाँ से यहाँ उठा लेंगे। तो चलिए एकदम पूरा बारीकी से नापी उठाते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए एकदम आपको थोड़ा सा जूम कर देते हैं और ये देखिए यहाँ बैठाएंगे एकदम। देखिए सीधा लाइनिंग गया, इसको सीधा में बैठाना है बीचे बीचे में। एकदम पूरा प्यार से बैठाइए। देखिए बैठ गया है और इसको उठा लेते हैं। अब इसको हम गुनिया में बैठा के आपको दिखाते हैं। देखिए 100 कड़ी और फिर 2 लाइनिंग है, तो 20 दूनी 40 और उसे बीचे बीचे में चल गया है, तो 40 और 10 50 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 150 कड़ी हो गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पर भी कम हो गया ज़मीन, ये यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। वहाँ 150 था तो 150 हम कहीं लिख लेते हैं वरना हम भूल जाएंगे। इसको हम कैलकुलेटर में ऐड कर देते हैं 150, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम नापी उठा लेंगे, ये कोना में, ये कोना से ये कोना तक, ठीक है। एकदम बारीकी से देखिए, एकदम पूरा बारीकी से बैठाइए, एकदम बारीकी से।
इसको गुनिया में चेक कीजिए। देखिए इस तरह से, देखिए यहाँ पर कितना है 120 कड़ी, यहाँ 120 और वहाँ था 150। इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है, नहीं आध हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए मिला लेते हैं, यहाँ से भी और एक यहाँ से तक। देखिए एकदम पूरा बारीकी से बैठाइए। देखिए बैठ गया। अब इसको हम गुनिया में बैठा करके चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर कितना है 140 और उससे भी बीच बीच में चल गया, तो यहाँ भी हो जाएगा 150 कड़ी। ठीक है, यहाँ भी 150 था, फिर बीच में हो गया 120 और फिर वहाँ हो गया 150। इसको कॉपी में हम नोट करते हैं और आपको दिखाने का भी प्रयास करते हैं। ठीक है, ये देखिए ये जूम कर दिए और ये रहा, यहाँ पर मेरा नापी उठा था 150 कड़ी जो इसका सीध में था, और एक नापी हम यहाँ उठाए थे जो यहाँ था 120 कड़ी, फिर नापी उठा था मेरा 150 कड़ी। ठीक है, इसका हम उत्तर से दक्षिण की लंबाई नाप लिए हैं। अब ये पूरब से पश्चिम की चौड़ाई नापी कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये है, इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं, आपको दिखाने का भी प्रयास करते हैं। देखिए ये हो जाएगा यहाँ से एकदम। देखिए ये जो कोना है ना, इस कोना का भी आपको नापी उठाना पड़ेगा, तो इसका अलग नापी उठा लीजिएगा। देखिए आपको यहाँ से हो जाएगा, देखिए यहाँ तक पूरा बढ़ गया बीच बीच में। आप इसको दिखाने का भी प्रयास करते हैं। देखिए देखिए कितना है 140 कड़ी, एक बड़ा लाइन 100 कड़ी और दो लाइन गया है 120 दूनी 40, यहाँ 140 कड़ी हो गया। अब इसको हम एक यहाँ पर नापी उठा लेंगे। देखिए ये सीधा लाइनिंग गया है तो सीधा हमें उठा लेते हैं नापी इसको। देखिए देखिए जो कोना घुसा है ना, आपका सीधा हम नापी नहीं उठाना, उसका सीधा हम नापी उठाना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसका रकबा बढ़ जाएगा। देखिए ये हो गया, वहाँ पर 140 था, अब यहाँ पर देखिए कितना आता है। देखिए यहाँ पर कितना है 100 कड़ी और 20 40 60 कड़ी और उससे पीछे 70 कड़ी, यहाँ 170 और वहाँ 140 आ गया था। ठीक है, तो यहाँ इसको हम लिख देते हैं 170 और 140। देखिए इसको हम लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा 140 और यहाँ हो जाएगा 170 कड़ी। और ये जो कोना है, कोना का हम नापी उठा लेंगे कि कितना इसका चौड़ाई है। ये देखिए ये बैठ गया। देखिए दिखाने का भी प्रयास करते हैं आपको। अब ये देखिए गुनिया भी दिखाते हैं आपको। देखिए देखिए 40 कड़ी है, दो लाइन आपको दिखता भी होगा, आपको थोड़ा सा हम जूम करके दिखाने का प्रयास करते हैं। ये रहा, और ये जो बैठाए थे हम से देखिए एकदम 40 कड़ी है, 20 दूनी 40 कड़ी। इसको भी हम 40 कड़ी यहाँ ऐड कर देते हैं चौड़ाई जगह पर। ठीक है, ये जो कोना घुसा था यहाँ पर यहाँ पर 40 कड़ी, ये चौड़ाई में ही रहेगा। ठीक है, चौड़ाई में इसको जो जोड़ना पड़ेगा। अब इसका रकबा हम अलग निकालेंगे। चलिए अब इस लंबू का निकालते हैं, उसके बाद इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे। इसी तरह से एकदम पूरा बारीकी से रकबा निकालिए। ठीक है, तो चलिए ये वाला का हम रकबा निकालते हैं। देखिए ये स्क्वायर में है, इसको हम एक जगह लंबाई लेंगे और एक जगह चौड़ाई लेंगे। ठीक है, तो इसका बीच बीच में हम नापी उठा लेते हैं एकदम। देखिए एकदम ये बारीकी से, देखिए एकदम पूरा प्यार से बैठाइए और इसको नापी उठाइए। देखिए देखिए यहाँ पर कितना है 4 लेन, मतलब यहाँ पर 80 कड़ी हो गया। ठीक है, अब इसका चौड़ाई नाप लेते हैं बीच में यहाँ पर। देखिए बीच बीच में बैठ गया, उठा बैठा के भी चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए वहाँ 80 कड़ी था लंबाई इसका, और देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है एकदम पूरा बारीकी से। देखिए आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, 40 कड़ी से प्लस है 42 कड़ी है। ठीक है, यहाँ पर 42 कड़ी हो जाएगा और वहाँ पर हो जाएगा 80 कड़ी। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर लिख देते हैं इसको, जो फील्ड बुक बनाए थे उसमें। यहाँ इसका चौड़ाई हो जाएगा 42 कड़ी और ये हो जाएगा 80 कड़ी, इसका लंबाई हो जाएगा 80 कड़ी।
अब इसका रकबा अलग निकल जाएगा। अब चलिए इस कोना वाला को निकालते हैं, उसके बाद इसका भी निकाल लेंगे इसी तरह से एकदम पूरा एकदम प्यार से बारीकी से निकालिए रकबा, तभी आपका परफेक्ट निकलेगा। ठीक है, तभी आप ज़मीन नापी करना सीख पाइएगा। तो देखिए अब ये कोना वाला का भी हम दो जगह लेंगे, एक जगह लंबाई लेंगे और एक जगह चौड़ाई लेंगे। इस कोना वाला को भी देखिए यहाँ लेते हैं और ये देखिए ये बैठ गया एकदम। अब इसको गुनिया में बिठाते हैं। देखिए लंबाई इसका 3 लाइन है, मतलब 60 कड़ी हो गया, 20 40 60 कड़ी। यहाँ 60 कड़ी लंबाई हो गया। और चौड़ाई इसका बीच में हम नापी उठा लेते हैं एकदम पूरा बारीकी से। देखिए बीच में बिठा दिए हैं और इस तरह से बिठा करके इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए बैठ गया एकदम पूरा। अब इसको इसी तरह से गुनिया में बिठाते हैं। 60 कड़ी था इसका ये, और ये 40 कड़ी है चौड़ाई। ठीक है, तो 60 कड़ी इसको लिख लेते हैं लंबाई में। देखिए ये बनाए हैं, सो यहाँ हो जाएगा 60 कड़ी और ये हो जाएगा 40 कड़ी। अब इसका रकबा अलग निकालेंगे। चलिए अब इसका नापी उठाते हैं इसी तरह से एकदम पूरा बारीकी से। देखिए इसको भी हम स्क्वायर में बना दिए। यहाँ से एक यहाँ लंबाई ले लेंगे, एक यहाँ से यहाँ लंबाई ले लेंगे, दो जगह लंबाई इसको ले लेते हैं। यहाँ देखिए एकदम बैठाएँ बारीकी से। देखिए ये हो गया यहाँ पर। ठीक है, देखिए बैठ गया एकदम पूरा बारीकी से। देखिए बैठ गया एकदम पूरा बारीकी से बैठाइए इसको और एकदम पूरा प्यार से नापी उठाइए। ये देखिए ये हो गया। तभी आप इसको 3 भाग में 4 भाग में बंटवारा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कितना है 120 कड़ी, 100 कड़ी गया देखिए, और एक यहाँ लाइन गया। ठीक है, यहाँ पर 120 कड़ी है। अब एक यहाँ पर हम नापी उठा लेते हैं। देखिए एकदम ये कोना से ये कोना तक। देखिए एकदम बैठ गया बारीकी से। वहाँ 120 था और यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कितना है 160 से प्लस है। ठीक है, ये देखिए आपको दिखाने का भी प्रयास करते हैं। देखिए 60 कड़ी, इसको 60 कड़ी रह दीजिए। ठीक है, 61 कड़ी होगा ये, लेकिन यहाँ 160 होगा। ठीक है, और वहाँ 140 कड़ी होगा। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 160 और 140 कड़ी। यहाँ हो जाएगा 160 कड़ी और ये हो जाएगा 140 कड़ी। अब इसका हम चौड़ाई नापी उठा लेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए चौड़ाई ये वाला नापी उठेगा एकदम पूरा यहाँ तक, इसका बीच का सेंटर में। ठीक है, देखिए बैठा दिए हैं और इसको गुनिया में आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर पूरा पूरी एक जरीब है, मतलब 100 कड़ी। ठीक है, ये 100 कड़ी यहाँ पर नापी उठ गया। अब देखिए यहाँ कोना में यहाँ घुसा हुआ है, यहाँ भी इसका नापी उठा लेते हैं। देखिए एकदम पूरा बैठ गया बारीकी से। इसको पूरा प्यार से उठाते हैं। वहाँ 100 कड़ी था, यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर कितना है, आपको दिखाने का भी प्रयास करते हैं। रुकिए, देखिए एक बार फिर से बैठा लेते हैं। देखिए बैठा हुआ है। अब इसको गुनिया में हम बैठाते हैं। देखिए 100 कड़ी और यहाँ 120 कड़ी से कम है, तो मतलब यहाँ 117.5 कड़ी, मतलब इसको 118 कड़ी इसको हम दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ 118 कड़ी और वहाँ 100 कड़ी था। देखिए दिखाने का भी प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ 118 कड़ी और वहाँ पर 100 कड़ी। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर हो जाएगा 100 कड़ी और यहाँ पर हो जाएगा 118 कड़ी। अब एक नीचे में नापी उठा लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये कोना से ये कोना तक, और इस तरह से ज़मीन पर भी नापी करना पड़ेगा। ठीक है, इसको रकबा निकालने से सिर्फ नहीं हो जाएगा, ज़मीन पर भी नापी उठाना पड़ेगा। तो उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। अगर इस वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर 100 कड़ी आ गया पूरा पूरी। यहाँ पर इसको हम 100 कड़ी लिख देते हैं। ठीक है, एकदम पूरा अमीन बना कर ही हम छोड़ेंगे अगर इस चैनल पर आप नए आए हैं तो। इसको हम 100 कड़ी यहाँ लिख देते हैं।
रकबा निकालने से नापी करने तक पूरा अंत तक आपको सिखाने का प्रयास करेंगे हम, ठीक है। अब चलिए एक और ये 2 प्लॉट बचे हैं पतले पतले, इसको भी हम रकबा निकाल लेते हैं। देखिए एक ये बचा और एक ऊपर वाला बचा, तो ऊपर वाला निकाल लेते हैं। 2 जगह लेते हैं, एक जगह लंबा एक जगह चौड़ा लेते हैं। इसको हम एकदम बैठाते हैं बारीकी से। देखिए बैठ गया पूरा, ये देखिए। अब इसको हम यहाँ बैठाते हैं। देखिए कितना है, 4 लेन, मतलब यहाँ पर 80 कड़ी लंबाई आ गया और इसका चौड़ाई एक हम बीच में नापी उठा लेते हैं। देखिए एकदम पूरा बारीकी से बैठा रहे हैं। 80 कड़ी लंबाई हो गया और इसका चौड़ाई नापी उठा लेते हैं। देखिए कितना आ रहा है, ये देखिएगा 20 कड़ी और 10, 30 कड़ी से बीचे बीच आया। देखिए आया ना, 30 कड़ी पूरा एकदम बीच बीच में आया है। लेकिन नीचे करके आपको दिखाने का प्रयास भी करते हैं। 30 कड़ी इसका ये हो गया, ठीक है, चौड़ाई। और इसका लंबाई कितना था जी, एक बार वेरिफिकेशन कर लेते हैं। ये देखिए ये हो जाएगा 80 कड़ी इसका लंबाई था और 30 कड़ी चौड़ाई है। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए 80 कड़ी यहाँ लंबाई लिखा जाएगा, 80 कड़ी और 30 कड़ी चौड़ाई हो जाएगा। इसका रकबा अलग निकलेगा। अब इसको हम निकाल लेते हैं, जो ये कोना बचा है उसको, ठीक है। देखिए ये वाला कोना को, इसको भी हम 2 जगह लेंगे, एक जगह लंबाई एक जगह चौड़ाई। ये भी स्क्वायर में पूरा है। देखिए यहाँ ले लिए हैं इसका लंबाई एकदम पूरा बारीकी से। देखिए दिखाने का भी प्रयास करते हैं। ये देखिए यहाँ इसका लंबाई 100 कड़ी पूरा पूरी है, एक जरीब, ठीक है। अब इसका चौड़ाई हम देख लेते हैं एकदम यहाँ बीच से। देखिए ये बैठ गया एकदम पूरा। अब इसका हम 100 कड़ी लंबाई था, इसका चौड़ाई देख लेते हैं। यह देखिए यहाँ पर, ये देखिए कितना है, 60 कड़ी से कुछ कम है, मतलब ये 58 कड़ी है। देख सकते हैं ये 58 कड़ी है, 100 कड़ी लंबाई, 58 कड़ी चौड़ा। 58, इसका हमको दिखाने का भी प्रयास करते हैं। ये देखिएगा यहाँ हो जाएगा 58 कड़ी और ये हो जाएगा 100 कड़ी, मतलब एक जरीब, ठीक है। देखिए सबका नापी हम उठा लिए हैं। अब इसका रकबा निकालेंगे एकदम पूरा बारीकी से, ठीक है। देखिए इसका रकबा इधर निकलेगा, इस साइड में एकदम पूरा प्यार से हम नापी उठाए हैं। इसी तरह से आपको भी नापी उठा लेना है, टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट का, बेकार का प्लॉट का, और लिख लेना है फील्ड बुक नजरी नक्शा में, और रकबा इसका निकालना है। तो चलिए एकदम पूरा लाइन बाय लाइन से इसका बारीकी से रकबा निकालते हैं, ठीक है। डिसमिल कट्ठा दूर एकड़ में, और इसको 3 भागों में बंटवारा भी करेंगे। तो देखिए ये मेरे पास प्यारा सा कैलकुलेटर है, इसी से आज हम कैलकुलेटर करेंगे। देखिए ऊपर ने 75 कड़ी थे, पहले चौड़ाई का निकाल लीजिए, उसके बाद लंबाई का निकाल लीजिए, या तो फिर आप पहले लंबाई का निकालिए इसको, या फिर उसके बाद फिर चौड़ाई में निकाल लीजिए एवरेज, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर 75 कड़ी है, प्लस में हो जाएगा 70 कड़ी प्लस 70 कड़ी प्लस फिर 70 कड़ी प्लस 70 कड़ी, मिस्टेक हो गया। देखिए 75 कड़ी प्लस 70 कड़ी प्लस 70 कड़ी, ठीक है। 3 बार जोड़े हैं, 3 से भागा दे देंगे, भागा 3 हो जाएगा। देखिए चौड़ाई आ गया 71.66 कड़ी, तो यहाँ इसको लिख देते हैं 71.66 कड़ी। अब इसका लंबाई जो लिए हैं, लंबाई का एवरेज निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर कितना था, 120 कड़ी, 120 कड़ी प्लस में हो जाएगा 140 कड़ी, 140 कड़ी प्लस हो जाएगा 140 कड़ी, 140 कड़ी। 3 बार जोड़े हैं, 3 से भागा दे देंगे। देखिए कितना आ गया, 133.33, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं 133.33 कड़ी हो जाएगा ये। अब इसका रकबा निकाल लेते हैं, इसको हम इंटू करेंगे 71.66 इंटू हो जाएगा 71.66 से। देखिए इतना वर्ग कड़ी आ गया 9554.66, तो इसको लिख देते हैं 9554.66। पॉइंट के बाद 2 ही अंक लिखे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, और 2 ही अंक लिखा ही जाता है। अब इसको हम भागा दे देंगे 1000 से, क्योंकि एक डिसमिल में 1000 वर्ग कड़ी होता है, ये ऑल इंडिया में चलता है, ठीक है। एक डिसमिल का मान कहीं चेंज नहीं होता है, 1000 वर्ग कड़ी होता है तो होता है। और
अगर फीट स्क्वायर में जाने हैं तो 435.6 स्क्वायर फीट होता है 1 डिसमिल का मान। ठीक है, तो इसको भागा दे देंगे हम 1000 से, भागा 1000 से, तो कितना आ जाएगा 9.55 डिसमिल ज़मीन। मतलब ये 9.5 डिसमिल ज़मीन निकल के आ गया। ठीक है, ये वाला एक भाग निकल गया। अब इसको हम निकालते हैं। देखिए ये जो कोना लिए थे 40 फीट, इसको भी हम निकाल लेते हैं। देखिए लिखते हैं यहाँ पर 40। देखिए एकदम पूरा बारीकी से दिखाते हैं। यहाँ प्लस में हो जाएगा यहाँ पर 140 फीट, 140 प्लस हो जाएगा फिर यहाँ 170, 170 3 बार जोड़े हैं, 3 से भागा देंगे, भागा 3 हो जाएगा। देखिए 116.66, 116.66। अब इसका हम लंबाई का जो लिए थे उसका एवरेज निकाल लेंगे। यहाँ देखिए 150 कड़ी प्लस 120 कड़ी प्लस 150 कड़ी, 150 कड़ी प्लस हो जाएगा 100 कड़ी प्लस 100 कड़ी। 1 2 3 4 बार जोड़े हैं, 4 से भागा दे देंगे, यहाँ हो जाएगा 130 कड़ी। अब इसका हम इंटू कर देंगे, इंटू हो जाएगा 116.66, 116.66 इतना वर्ग कड़ी 1500। ठीक है, देखिए कितना आ गया, नहीं 15,165। ठीक है, 15,165.5 वर्ग कड़ी। ठीक है, इतना वर्ग कड़ी आ गया। इसको भागा दे देंगे हम 1000 से, भागा 1000 से, तो ये हो जाएगा 15 डिसमिल ज़मीन, 15.16 डिसमिल ज़मीन। ठीक है, अब इसको निकाल लेते हैं। देखिए लंबू का ये 80/42 था। ठीक है, देखिए 80 फीट लंबाई था, 42 फीट चौड़ाई था। इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे 80 और 42, तो 80 इंटू 42 कड़ी, इतना वर्ग कड़ी आ गया 3360, 3360 वर्ग कड़ी। इसको हम डिसमिल निकाल लेंगे, भागा हो जाएगा 1000 से, डिसमिल निकल के आ गया 3.36, मतलब 3.25 डिसमिल से प्लस और 3.5 डिसमिल से कम, मतलब उसका बीच में। ठीक है, अब इसका रकबा निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर 100 कड़ी लिए थे, यहाँ हो जाएगा 100 कड़ी प्लस यहाँ 118 कड़ी प्लस 118 कड़ी प्लस 100 कड़ी। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 जगह लिए हैं, प्लस हो जाएगा 100 कड़ी, 3 जगह जोड़े, 3 से भागा दे देंगे, यहाँ हो जाएगा 106। अब लंबाई जो लिए हैं, यहाँ लिए 140 और यहाँ 160, तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 150 के एवरेज में आ जाएगा। देखिए 160 प्लस हो जाएगा 140 भागा 2, 150। अब इसका हम 150 को हम इंटू कर देंगे 106 से, 106 से इतना वर्ग कड़ी आ गया 15,900, 15,900। अब इसको भागा देंगे हम 1000 से, भागा 1000 से, ये हो जाएगा 15.9, 15.9 डिसमिल ज़मीन, मतलब 16 डिसमिल लमसम। ठीक है, अब इसको निकालते हैं। देखिए ये वाला को देखिए ये वाला भी बच गया, ये छोटा वाला बच गया। 60 कड़ी और 40 कड़ी था, यहाँ लिख देते हैं 60 कड़ी 40 कड़ी, तो इसको निकाल लेते हैं 60 कड़ी इंटू 40 कड़ी, 2400 वर्ग कड़ी। ठीक है, इसको हम भागा दे देंगे 1000 से, तो ये हो जाएगा 2.4, मतलब डिसमिल, 2.5 डिसमिल से कम थोड़ा। अब इसको निकाल लेते हैं 100 कड़ी और 58 कड़ी, यहाँ लिख देते हैं 100 कड़ी और 58 कड़ी, काहे कि एक जगह लंबाई ली थी, एक जगह चौड़ाई ली थे, तो यहाँ हो जाएगा 100 कड़ी इंटू 58 कड़ी, इतना वर्ग कड़ी आएगा 5800। अब इसको हम भागा दे देंगे 1000 से, तो भागा हो जाएगा 1000, तो निकल के आ जाएगा ये 5.8 डिसमिल ज़मीन, मतलब ये 6 डिसमिल से कम। ठीक है, अब इसको भी निकाल लेते हैं। देखिए ये कितना था 80/30। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 80/30, 80/30। अब यहाँ 80 इंटू हो जाएगा 30, 2400। अब इसको भागा दे देंगे हम 1000 से, भागा 1000 से, तो ये हो जाएगा 2.4। अब जितना जगह हम रकबा निकाले हैं सबका रकबा एक जगह इकट्ठा करते हैं, उसके बाद इसको 3 बराबर भागों में बंटवारा करेंगे। ठीक है,
तो पहले हम देखिए हम 7 भागों में बांटे हैं, यहाँ 7 भागों में यहाँ लिख देते हैं इसको हम। देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, 7 भाग। तो पहला भाग हम यहाँ से लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए 9.55 डिसमिल। सेकेंड नंबर में देखिए यहाँ पर लिखते हैं 15.16, 15.16। उसके बाद फिर ये वाला हम लिखते हैं, देखिए एकदम इसको लिखते हैं ऊपर वाला। देखिए ऊपर वाला भी छोड़ते हैं, नीचे वाला लिख लेते हैं, उसके बाद ऊपर वाला लिखेंगे। देखिए इधर 3 जगह निकाले हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। तो यहाँ पर 2.4 हो जाएगा, 2.4, फिर 15.9। देखिए 15.9 है ये वाला, 15.9 ये हो जाएगा चौथा नंबर में 15.9। पाँचवा नंबर में देखिए 5.8 है, ये देखिए ये वाला 5.8, 5.8। अब देखिए ऊपर में 2 बचा, ये वाला 3.36, 3.36, और एक और था कितना 2.4, 2.4। अब इसको हम जोड़ देंगे, जितना टोटल रकबा होगा उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद फिर 3 बराबर भागों में बंटवारा इसको हम कर देंगे। तो इसको हम जोड़ते हैं। देखिए 9.55 प्लस में हो जाएगा 15.16, प्लस में हो जाएगा 2.4, प्लस हो जाएगा 15.9, प्लस हो जाएगा 5.8, प्लस हो जाएगा 5.8, प्लस हो जाएगा 3.36, प्लस हो जाएगा फिर 2.4। देखिए कितना आ गया 54.57, मतलब ये 54.5 डिसमिल इसका आ गया, 54.5 डिसमिल। लेकिन इसका खतियान में कितना है 55 डिसमिल ज़मीन है, ठीक है। इसलिए कि नक्शा में भी ज़मीन थोड़ा शॉर्ट रहता है, जिसमें नक्शा बनता है उसमें थोड़ा 19 रहता है या 20 रहता है, ठीक है। तो उसको खतियान में पूरा लिख करके बना दिया जाता है कि अगर ये 54 डिसमिल 54.5 डिसमिल है या 54.25 डिसमिल है तो उसको पूरा टोटल लिख दीजिए 55 डिसमिल, ठीक है। या 55 डिसमिल है 54.75, तो उसको 55 डिसमिल लिख दिया जाता है खतियान में। तो इस तरह से हम किसी भी टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट का रकबा हम निकालते हैं, ठीक है, एकदम पूरा बारीकी से। देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि किस तरह से इसका हम रकबा निकाले हैं, ठीक है, देख सकते हैं। और ये नापी वाला भी था, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि जिस तरह आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। अब इसको हम 3 बराबर भागों में बंटवारा करते हैं। तो देखिए ये कितना आया था 54.57, इसको हम भागा दे देंगे 3 से, तो ये 18.19, मतलब ये 18 डिसमिल करके एक शेयर में हिस्सा बन रहा है, ठीक है। देखिए 18 डिसमिल करके हिस्सा बन रहा है। अब यहाँ देखिए, अब इसको हम 18 डिसमिल कैसे नाप के देंगे, 18 डिसमिल कैसे नाप के देंगे। तो देखिए हम रकबा निकाले भी हैं। यहाँ हो जाएगा 15, ये देखिए ये वाला कितना है जी, देखिए यहाँ 9, 9.5 यहाँ मिला है, 9.5 यहाँ मिला है, 8.5 यहाँ दे देंगे हम, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, ठीक है। 8.5 और 9.5, देखिए 9.5 प्लस हो जाएगा 8.5, तो ये 18 डिसमिल ज़मीन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ ज़मीन कितना है 15 डिसमिल। यहाँ से इसी को काट देंगे इस तरह से, 8.5 डिसमिल इसका हम एक भाग में दे देंगे, ठीक है। बाकी बात जो ज़मीन बचेगा उसका वो इसी तरह से जोड़ के यहाँ दे देंगे एक को, फिर उसके बाद फिर जो बचेगा तीसरा को अपने आप बच जाएगा। तो इस तरह से 3 बराबर भागों में बंटवारा किया जाता है ज़मीन का, ठीक है। अगर आप नापी करके कैलकुलेशन करना चाहते हैं, उस पर भी हम वीडियो बना के डाले हैं, उस पर आप वो वीडियो को आप देख लीजिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि अगर यहाँ पर 100 फीट है तो कितना चौड़ाई लेंगे, जो मेरा इतना डिसमिल ज़मीन निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट का रकबा निकाला जाता है, नापी किया जाता है बेकार प्लॉट का, खेसरा प्लॉट, गाटा संख्या को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। फुल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई आपका मन में क्वेश्चन है या फिर माइंड में क्वेश्चन होगा तो हमें कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई हम देते रहेंगे, ठीक है। कहीं से भी हो,
उसका रिप्लाई हम दे देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।